Hello everyone, please subscribe this channel for more English videos. The story of Ganga in हिंदी। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रिसीव्ड इसका मतलब होता है प्राप्त किया या मिलना। रिपे इसका मतलब होता है वापस लौटाना। प्रीशियस कीमती। रिवर्ड श्रद्धा प्राप्त की। अबंडेंट बहुत अधिक। ओवरवेल्म्ड भाव विभोर होना। अनवर्दी अयोग्य। कॉमरेड्स साथी। और ऋणी होना। ग्रेटिट्यूड आभार। ट्रियम्स विजय। इनएविटेबली अनिवार्य रूप से। अफेक्शन स्नेह। फ्रैक्शन अंश। एडमायर्ड प्रशंसा की गई। क्लासेस वर्ग। मीज़र मात्रा। रिमेनिंग शेष। इन्यूमरेबल असंख्य अनगिनत। कलीग्स साथ में काम करने वाला। डेप्ट कर्ज या ऋण। अंडरटेकिंग्स काम की जिम्मेदारियां। सोरोज दुख। अकंपनी जुड़े हैं। अब देखते हैं हिंदी। मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो भी नहीं सकता। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को सम्मान दिया गया है, परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी प्रचुर मात्रा में मिला है कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूँ। मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूँ। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। ये सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अब देखते हैं वोकैबुलरी। क्रीमेटेड इसका मतलब होता है दाह संस्कार। एशेज राख। मेजर बड़ा। इंडिकेटेड वर्णन किया। प्रिजर्व्ड सुरक्षित रखना। रिलीजियस धार्मिक। कंसर्न संबंधित। अटैच्ड जुड़ा होना। वेरीइंग बदलते हुए। ट्रेडिशन परंपरा। फॉरेन विदेश। हैंडफुल मुट्ठी भर। डिस्पोज्ड ऑफ समाप्त करना। रिटेन बचाकर रखना। डिज़ायर इच्छा। सिग्निफिकेंस महत्व। सेंटिमेंट भावना। चाइल्डहुड बचपन। मिथ पौराणिक कथाएं। हिंदी। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इस राख में से मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और इसके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभालकर सुरक्षित न रखा जाए। जहाँ तक मेरा संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने की इच्छा के पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मैं बचपन से इलाहाबाद में गंगा और जमुना से जुड़ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह लगाव भी प्रबल होता गया। ऋतुओं के बदलने के साथ साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूपों को भी देखा है और प्राय उस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा व गीत तथा कहानी के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। स्पेशली विशेष रूप से। इंटरवाइंड गुथी हुई। मेमोरीज स्मृतियाँ। फियर्स भय। विक्ट्रीज विजय। कल्चर संस्कृति। स्नो कवर्ड बर्फ से ढका हुआ। वास्ट विशाल विस्तृत। कास्ट
ढाला गया, ग्रेसफुल, अत्यधिक सुंदर, रोरिंग, डरावनी या दहाड़। बिलव्ड का मतलब होता है प्रिय, रेशियल, प्रजातिगत, होप्स, आशाएं, ट्रियम्फ, विजय, सिंबल, प्रतीक, रिमाइंड्स, याद दिलाना। वैलीज, घाटियाँ, प्लेन्स, मैदान, ग्लूमी, उदास या धुंधला, स्ट्रीम, धारा, ब्रॉड बॉसम, बहुत चौड़ी। हिंदी अनुवाद। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। यह अपने लोगों की प्रिय रही है, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और भय, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई हैं। यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है। वह मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है जिन्हें मैंने इतना अधिक प्यार किया है, और निचले उपजाऊ और विशाल मैदानों की जहां मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती तथा नाचती हुई तथा जब सायंकाल की छाया फैलती है तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है। शीत ऋतु में पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती है, और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली और कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है, प्रतीक तथा स्मृति है। डिस्कार्डेड, छोड़ दी, कस्टम, रीति रिवाज, शैकल्स, जंजीरें या बेड़ियाँ, सप्रेस, दबाना, डेवलपमेंट, विकास, कंप्लीटली, पूरी तरह, कॉन्शियस, सचेत, इमेमोरियल, जिसकी स्मृति भी ना रही हो, इंस्पायरेशन, प्रेरणा, डिस्पोज्ड, विसर्जित करना, पीजेंट्स, किसान, मिंगल, मिलाना, ट्रेडिशन, परंपरा, एंग्जियस, उत्सुक, कॉन्स्ट्रेन, कैद करना, प्रिवेंट, रोकना, स्पिरिट, आत्मा, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति, डॉन, प्रातःकाल का समय, सीख, ढूंढना, होमेज, श्रद्धांजलि, स्कैटर्ड, फैलाना, टॉयल, घोर परिश्रम करना, इनडिस्टिंग्विशेबल, अभिन्न। आखिरी पैराग्राफ है ये। और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए हैं और भारत के लोगों में फूट डालती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है एवं शरीर व आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, आज भी है और हमारी ही रहेगी। मैं सचेत हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के गरीब मजदूर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। Students and friends, please like and share this video. Thanks for watching.